हेलो फ्रेंड। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की स्थापना सन 1961 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के स्थान पर हुई। वर्तमान में OECD में सदस्य के कुल 35 देश सम्मिलित हैं। OECD का मुख्य कार्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसका प्रशासनिक निकाय, जिसे परिषद कहा जाता है, का गठन सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यह परिषद OECD की समितियों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करती है और इसके वार्षिक बजट का निर्धारण भी करती है। OECD को थिंक टैंक, मॉनिटरिंग एजेंसी तथा अमीरों का क्लब जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन वस्तुतः एक जैसी विचारधारा वाले देशों का समूह है। इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से बाजार अर्थव्यवस्था तथा बहुलतावादी लोकतंत्र के प्रति राष्ट्रों की प्रतिबद्धता द्वारा सीमित है। यह संगठन इस अर्थ में अमीर संगठन भी है कि यह विश्व की 2/3 वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, परंतु किसी भी प्रकार से यह अनन्य नहीं है। OECD की सरकारों के मध्य विनिमय का प्रसार पेरिस में स्थित सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और विश्लेषण के साथ प्रारंभ होती है। यह संगठन तुलनात्मक सांख्यिकी तथा आर्थिक एवं सामाजिक सांख्यिकी के दृष्टिकोण से विश्व के सबसे बड़े तथा सर्वाधिक विश्वसनीय संगठनों में से एक है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के सदस्य: पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका 1961, कनाडा दूसरा 1961, तीसरा यूनाइटेड किंगडम 1961, चौथा फ्रांस 1961, पांचवा जर्मनी 1961, छठा इटली 1961, सातवां नॉर्वे 1961, आठवां स्पेन 1961, नौवां स्वीडन 1961, 10वां डेनमार्क 1961, 11वां नीदरलैंड 1961, 12वां आयरलैंड 1961, 13वां लग्जमबर्ग 1961, 14वां आइसलैंड 1961, 15वां ग्रीस 1961, 16वां स्विट्जरलैंड 1961, 17वां ऑस्ट्रिया 1961, 18वां बेल्जियम 1961, 19वां पुर्तगाल 1961, 20वां तुर्की 1961, 21वां जापान 1964, 22वां फिनलैंड 1969, 23वां ऑस्ट्रेलिया 1971, 24वां न्यूजीलैंड 1973, 25वां मैक्सिको 1974, 26वां चेक 1995, 27वां दक्षिण कोरिया 1996, 28वां हंगरी 1996, 29वां पोलैंड 1996, 30वां स्लोवाकिया 2000, 31वां स्लोवेनिया 2010, 32वां इजरायल 2010, 33 चिली 2010, 34 एस्टोनिया 2010, 35 लाटविया 2013। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के उद्देश्य: पहला, सदस्य देशों में उच्चतम आर्थिक विकास और रोजगार की व्यवस्था करना, जीवन यापन के स्तर को उन्नत करना। दूसरा, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखते हुए विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक देना। 3, सभी देशों में स्वास्थ्य आर्थिक विकास और विस्तार में सहयोग देना। 4, विश्व व्यापार के ऐसे विस्तार में सहयोग देना जो अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार कोई विशेष भेदभाव न करने वाला हो। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के लिए इसके कार्यों के निष्पादन हेतु कोष की उपलब्धता इसके सदस्य राष्ट्रों द्वारा कराई जाती है। वार्षिक बजट के लिए राष्ट्रीय योगदान प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आकार पर आधारित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा सहयोगी है, जो कुल बजटीय कोष का 23% उपलब्ध कराता है। दूसरे स्थान पर जापान आता है। परिषद की अनुमति के बाद सदस्य राष्ट्र विशेष कार्यक्रमों अथवा परियोजनाओं के लिए पृथक रूप से योगदान भी कर सकते हैं। OECD बहुपक्षीय स्वीकृति की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में खेल के नियमों को प्रोत्साहित करने हेतु विश्व स्तर पर स्वीकृत निर्णय और सिफारिशें तय करता है।
ताकि विभिन्न देश भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था में अपने स्तर पर विकास कर सकें। समीक्षा, संवाद, सर्वसम्मति और दबाव निर्माण OECD के कार्यक्षेत्र के मुख्य केंद्र बिंदु हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।